तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप बिहार के निवासी हैं और अपना आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास सिर्फ आधार कार्ड और फोटो है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं कि कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है सर्विस प्लस बिहार। उसके बाद पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगा इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही इस प्रकार का वेबसाइट खुल जाएगा, जहाँ पर आपको ऊपर ऑनलाइन आवेदन के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। फिर उसके बाद लोक सेवाएं, फिर उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आय प्रमाण पत्र का निर्गमन, इस पर एक बार क्लिक करना है और फिर उसके बाद अंचल स्तर पर। तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब क्लिक करते ही आय प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जहां पर आपको अपना सभी डिटेल्स भरना है। तो सबसे पहले यहां पर आवेदक का विवरण यानी कि अप्लीकेंट डिटेल्स भरना है। तो इसमें जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल या फीमेल जिस कैंडिडेट के लिए भी ऑनलाइन कर रहे हैं उनका जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अभिवादन, तो अभिवादन में आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, इसको इसी तरह छोड़ देना है। उसके बाद नेम ऑफ अप्लीकेंट में जिसके नाम से आप आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन करना चाहते हैं उसका नाम लिखिए। जैसे आप इंग्लिश में नाम लिखकर स्पेस दबाएंगे तो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको नाम लिख लेना है। फिर उसके बाद फादर्स नेम, यहाँ पर पिताजी का नाम, उसके बाद मदर्स नेम में माताजी का नाम, फिर उसके बाद नेम ऑफ हस्बैंड में यदि आप किसी लेडीज कैंडिडेट का ऑनलाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर हस्बैंड नेम डाल सकते हैं, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आपको अभी नहीं डालना है, सबसे अंतिम में डालना है। इसका रीज़न यह है कि यदि आप अभी मोबाइल नंबर डालकर OTP वेरीफाई कर लेंगे तो ये जो पेज है वो फ्रीज हो जाता है और ये ऊपर नीचे स्क्रॉल नहीं होता है, इसलिए आपको सबसे अंतिम में मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद आवेदक का ईमेल आईडी, यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद एड्रेस, तो एड्रेस में आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, इसमें बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद सब डिवीजन यानी कि अनुमंडल, यहाँ से अपना अनुमंडल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ब्लॉक, यहाँ से अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। अब ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद स्थानीय निकाय का प्रकार यानी कि लोकेलिटी सेलेक्ट करना है, जिसमें 4 ऑप्शन है, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। तो इसमें आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके अनुसार ऑप्शन आएगा। जैसे यदि आप ग्राम पंचायत सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर नीचे आपके ब्लॉक में जितना भी पंचायत है वो सबका लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें से आपको अपना पंचायत सेलेक्ट करना होगा। वहीं यहाँ पर यदि आप नगर निगम सेलेक्ट करते हैं तो जो भी आपके जिला में नगर निगम रहेगा वो आ जाएगा। फिर यदि नगर परिषद सेलेक्ट करते हैं तो जो नगर परिषद होगा वो आ जाएगा। वहीं यदि आप नगर पंचायत सेलेक्ट करते हैं तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी नगर पंचायत होगा उसका लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ से अपना पंचायत सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वार्ड नंबर डालना है। वार्ड नंबर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के लिए रहता है, तो आपको अपना वार्ड नंबर डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर गांव का नाम डालना है। तो गांव के नाम में आप इंग्लिश में लिखकर स्पेस दबाएंगे तो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम गाँव का नाम मोहनपुर लिख रहे हैं तो इंग्लिश में लिख दिए, अब उसके बाद स्पेस दबाएंगे तो ये हिंदी में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह से आपको अपने गाँव का नाम लिखना है। फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस में भी सेम प्रोसेस है, पोस्ट ऑफिस का नाम लिख लेना है। उसके बाद पुलिस स्टेशन यानी कि थाना में आपको अपना थाना सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद पिन कोड में अपना पिन कोड डालना है। फिर उसके बाद आवेदक का फोटो यानी कि आपको अपने पासपोर्ट साइज फोटो के ऊपर सिग्नेचर कर लेना है और फिर उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आधार संख्या, तो यहाँ पर आपको आधार नंबर इंटर नहीं करना है, ठीक है, इसको इसी तरह छोड़ देना है। अब उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। फिर उसके बाद पेशा यानी कि प्रोफेशन पूछ रहा है कि आप क्या करते हैं, तो आप जिसके नाम से भी आय बना रहे हैं उसका प्रोफेशन सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर यदि आप अपने पिताजी के नाम से आय बना रहे हैं तो यहाँ पर किसान सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर प्राइवेट सर्विस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको अपने अनुसार यहाँ पर प्रोफेशन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर अपने पिताजी के लिए आय बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर फार्मर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आवेदन का उद्देश्य यहाँ पर पूछ रहा है कि आप किस उद्देश्य से यह आवेदन ऑनलाइन कर रहे हैं, यानी कि आप आय प्रमाण पत्र क्यों बना रहे हैं। तो आवेदन के उद्देश्य में आप लिख सकते हैं कि बच्चों के पढ़ाई में ज़रूरत है,
इस तरह से आप इंग्लिश में लिख दीजिए और स्पेस दबाएंगे तो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे हम लिख दिए बच्चों के पढ़ाई में ज़रूरत है, तो इसी तरह से आप भी लिख सकते हैं या फिर इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर आय पूछ रहा है कि आपका जो आय का स्रोत है वो क्या है। तो चूँकि हमने यहाँ पर फार्मर सेलेक्ट किया है तो कृषि से आय हम यहाँ पर डाल सकते हैं 70,000। मिनिमम 70 से 90 के बीच में आप आय डालेंगे तो एवरेज आय बनकर आता है। 70 से कम डालेंगे तो रिजेक्ट होने का चांस रहता है, या फिर वो लोग ऑटोमेटिक 80-85 हज़ार तक आय बनाकर पास कर देते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 70 से 90 हज़ार के बीच में आप इनकम डालें, ठीक है। तो यहाँ पर कृषि से आय हम 70,000 लिख दीजिए। अब उसके बाद यहाँ पर व्यवसायिक आय, तो चूँकि हमारा बिजनेस नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद अन्य स्रोतों से आय, तो आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी मजदूरी करते हैं, तो मजदूरी करते हैं तो यहाँ पर आपको किसान नहीं सिलेक्ट करना है, यहाँ पर अदर सेलेक्ट करना है और अदर में आपको मजदूरी लिख देना है, इस तरह से मजदूरी, ठीक है। और यहाँ पर कृषि से आय की जगह पर आपको क्या करना है, अन्य स्रोतों से आय। और अन्य स्रोतों से आय यानी कि मजदूरी से आय आपका कितना है वो इस तरह से डाल देना है, ठीक है। आप जितना भी यहाँ पर आय डालेंगे वो टोटल काउंट करके यहाँ पर शो करेगा। जैसे हम यहाँ पर यदि अन्य स्रोतों से आय 70,000 डाले हैं और यहाँ पर यदि कृषि से 20,000 डाल देते हैं तो ये टोटल काउंट करके यहाँ पर शो करेगा। देखिए हमने यहाँ पर 20,000 और 70,000 डाल दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर एक बार क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक 90,000 हो गया है। तो इसी तरह से ध्यान देकर आपको यहाँ पर सभी डिटेल्स अपने अनुसार भरना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन या ऑटोमेटिक आएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पर आपका ब्लॉक भी ऑटोमेटिक आएगा। फिर आपको कैप्चा कोड डालना है और कैप्चा कोड डालने के बाद अंतिम में मोबाइल नंबर आप डालना है। तो मोबाइल नंबर डालने के लिए फिर आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। तो जैसे हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देते हैं। अब मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है, डायरेक्ट नीचे इस तरह से स्क्रॉल करना है और फिर यहाँ पर आकर खाली जगह पर एक बार क्लिक कर देना है। अब क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा डाले गए नंबर पर OTP कोड जाएगा, वो OTP कोड यहाँ पर डालना है और फिर वैलिडेट पर क्लिक करना है। अब OTP इंटर करने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करते ही हमारा OTP वेरीफाई हो चुका है। अब OTP वेरीफाई करने के बाद अंतिम में यहाँ पर हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। अब प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिख रहा है कि अपने नाम की शुद्धता की जाँच कर लें, मोबाइल एवं ईमेल ID की शुद्धता की जाँच कर लें। तो अब हमें ओके पर क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा जहाँ पर आपका सभी डिटेल्स आ जाएगा। तो एक बार इसको मिला लेना है कि आपने जो जो भी भरा है वो सही है या नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर अटैच का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। तो डॉक्यूमेंट में आप मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर ID या फिर आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज, सरकारी पहचान पत्र, आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके अपना आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करके अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे। अब सेव पर क्लिक करते ही फिर इस प्रकार का पेज खुलेगा जहाँ पर दस्तावेज में आधार कार्ड लिखा हुआ आएगा। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया होगा उसका भी प्रीव्यू यहाँ पर आ जाएगा, जिससे आप मिला सकते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो हमने चूंकि आधार कार्ड सेलेक्ट किया है और हमारा आधार कार्ड ही है तो हमारा डॉक्यूमेंट सही है। तो हम यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं और फिर अंतिम में सबमिट पर क्लिक करते हैं। अब सबमिट पर क्लिक करते हैं, इस प्रकार का प्रीव्यू आ गया है जहाँ पर हमें नीचे स्क्रॉल करना है। अब नीचे स्क्रॉल करने के बाद अंतिम में एक्सपोर्ट टू PDF पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस प्रकार से रिसीविंग आ जाएगा, जिसको आप कस्टमर को दे सकते हैं या फिर अपने पास रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आय प्रमाण पत्र है और इसका जो निर्गमन का तिथि यानी कि सेवा प्रदान करने की तिथि है वो 27 फरवरी 2026 है, ठीक है। और आवेदन की तिथि 15 फरवरी 2026 है। तो ये लगभग 10-12 दिन में बनकर रेडी हो जाता है। तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं जब ये रेडी हो जाए। तो इस तरह से आप आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि यदि आप बिहार के निवासी हैं और अपना आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी जरूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।